हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आप सबको क्लास 10th के फिजिक्स में चैप्टर सेकंड जो दिए हैं वो है प्रकाश के अपवर्तन। इसके ऑब्जेक्टिव पॉइंट को लिखा करके बताता हूँ, ठीक है। इसके पिछले क्लास में बता चुके हैं इसके प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित अन्य घटनाओं का वर्णन कर चुके हैं। जैसे पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ मालूम पड़ता है, पानी में रखी आधी डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई मालूम पड़ती है, ठीक है। और प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित लेंस में किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होता है, लेंस में का प्रयोग हम किन किन कार्यों में करते हैं, और इसके ये तो सेकंड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर में जाके पढ़ेंगे लेंस के अन्य उपयोग और दृष्टि दोष के बारे में। तो आज जो है सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखा रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव के लिए आवश्यक हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए आवश्यक इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखें और ये पूरे चैप्टर का है, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर जो दिए हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसके ऑब्जेक्टिव पॉइंट को देखना है। तो यदि आप पिछले डे के क्लास को नहीं देखे हैं, नहीं अटेंड किए हैं, तो ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में इसके सारे वीडियो दिए गए हैं। फिजिक्स चैप्टर क्लास होगा 10, उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मैथ का यदि देखना हो तो मैथ के भी वीडियो प्लेलिस्ट में है, उसकी अलग प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं वीडियो, ठीक है। तो पहला पॉइंट को ये जानते हैं, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। जिस प्रकार से परावर्तन के दो नियम थे, ठीक उसी तरह से अपवर्तन के भी दो नियम हैं। दूसरी बात ये जानना है, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम, दो नियम जो है उसमें पहले नियम की बात नहीं कर रहे हैं, दूसरे नियम की बात। दूसरे नियम जो साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू एक नियतांक दिया हुआ है, ये दूसरा नियम है, ठीक है। इसको स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल्स लॉ कहते हैं। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यहां माध्यम की जो बात हो रही, पारदर्शी माध्यम की बात हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं, जब प्रकाश किरणें सघन, इसके विपरीत बात कर रहे हैं, ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन कर रही है, अब सघन से विरल में है। प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है,
तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर मुड़ जाती है या हट जाती है? नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं, नंबर 5। जब प्रकाश किरणें अभिलंब से आपतित होती है तो माध्यम परिवर्तन होने पर भी अपवर्तन की घटना, अपवर्तन का तात्पर्य मोड़ने की घटना, मोड़ने की घटना नहीं होती है। याद रखें हमेशा, जब प्रकाश किरणें अभिलंब से सीधी प्रकाश किरणें आती है तो हवा से जल में या कांच में प्रवेश करने पर भी वह सीधी चले जाती है, मुड़ने की घटना नहीं होती है। ये याद रखना है हमेशा। यानी अर्थात अपवर्तन कोण का मान यदि कहा जाए तो 0 होता है। अब आगे जानते हैं, नंबर 6। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। वैसे तो लेंस होते हैं, बायफोकल लेंस होते हैं, बेलनाकार लेंस होते हैं, अन्य अनेक प्रकार हैं। मुख्य प्रकार है दो, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो लेंस के दो मुख्य प्रकार है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। नेक्स्ट को जानते हैं, नंबर 7। द्वितीय मुख्य फोकस। लेंस में दो फोकस होते हैं, F1 F2 दो होते हैं, ठीक है। तो द्वितीय मुख्य फोकस, चाहे लेंस उत्तल हो या अवतल हो, द्वितीय मुख्य फोकस अर्थात इसे कह सकते हैं F2 को लेंस का फोकस कहते हैं। यानी जब फोकस दूरी मापना हो तो लेंस के प्रकाश केंद्र से F2 की दूरी मापते हैं, F1 की दूरी नहीं मापते हैं। लेंस का फोकस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को जानना है, फोकस से संबंधित, नंबर 8। उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी जिसको एफ कहते हैं, फोकस दूरी स्मॉल एफ से सूचित करते हैं, का चिन्ह धनात्मक होता है, अर्थात प्लस होता है। उत्तल लेंस में
F2 जो होगा प्लस में होगा, F2 O से F2 की दूरी प्लस में आएगा क्योंकि दाईं तरफ होता है। नंबर 9, अवतल लेंस। अवतल लेंस की फोकस दूरी F का चिन्ह ऋणात्मक, हमेशा कहीं भी वस्तु रखा जाए F का चिन्ह जो होता है वही होता है, ऋणात्मक अर्थात माइनस होता है। दृष्टि दोष में इसको पढ़ लेंगे, माइनस पावर का चश्मा किसको लगा हुआ है, कौन सी बीमारी हुई है, और प्लस पावर का। तो माइनस पावर प्लस पावर दर्शाता है कि उसके चश्मे में माइनस पावर है तो अवतल लेंस का चश्मा है, ठीक है। और यदि प्लस पावर का चश्मा है तो उत्तल लेंस का चश्मा है उसके। नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता अर्थात कह सकते हैं पावर ऑफ लेंस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11 को जानते हैं, लेंस की क्षमता से संबंधित नंबर 11 पॉइंट। तो लेंस की क्षमता अर्थात पावर P इक्वल टू 1/f होता है। एक बात यहां इंपॉर्टेंट है जानना, f का मान, यहां f का मान मीटर में होना चाहिए। f का मान जो दिया है सिर्फ वही f के मान को रख करके 1/f करके पावर नहीं ज्ञात कर सकते, उसको मीटर में, सेंटीमीटर में दिया है तो मीटर में बदलना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक, लेंस की क्षमता का SI मात्रक प्रति मीटर अर्थात इसको कह सकते हैं, अर्थात m⁻⁻1 या, चूंकि व्यावसायिक मात्रक है डायोप्टर, लेकिन बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं तो ऑप्शन में प्रति मीटर नहीं दिए रहते हैं। जब प्रति मीटर ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा ऐसे मात्रक में तो डायोप्टर को ही सेलेक्ट कर लिया जाएगा, याद रखेंगे इस बात को। डायोप्टर, ये जो डायोप्टर है व्यावसायिक मात्रक है, अर्थात D होता है। मुख्य मात्रक क्या है, प्रति मीटर m⁻⁻1। नंबर 13 को जानते हैं, लेंस की आवर्धन क्षमता
आवर्धन क्षमता। किसी भी लेंस के लिए या प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्षमता क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात होते हैं। तो यहां जानना यह है आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है। तो दर्पण में क्या था? माइनस में था फॉर्मूला, ठीक है। आवर्धन क्षमता को स्मॉल m से सूचित करते हैं। m इक्वल टू होता है यहां प्लस v बाय u, या इसको कह सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो ये प्लस होता है लेंस में, और दर्पण में क्या होते हैं? माइनस। और आवर्धन क्षमता का जो चिन्ह देख करके प्रतिबिंब के बारे में पता कर सकते हैं प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है। नंबर 14, लेंस का सूत्र। जैसे दर्पण का सूत्र पिछले चैप्टर में पढ़े थे, वैसे लेंस के भी सूत्र होते हैं। लेंस का सूत्र 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। अब दर्पण और लेंस के सूत्र में क्या अंतर है? यहां प्लस है। जैसे इसके आवर्धन में क्या अंतर है? प्लस है यहां, और उसमें माइनस था दर्पण में। अब जानते हैं उपयोग के बारे में लेंस का और प्रतिबिंब के बारे में। नंबर 15, उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में जो है वास्तविक आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अब लेकिन पॉइंट को यह जानना जरूरी है कि आभासी प्रतिबिंब बनता है तो आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है। नेक्स्ट पॉइंट में जानते हैं। नंबर 16, उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब जिसको काल्पनिक प्रतिबिंब या सीधा प्रतिबिंब कह सकते हैं, काल्पनिक या सीधा प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से बड़ा बनता है। ये पॉइंट याद रखना है। ये जो प्रतिबिंब के बनने की बात है, उत्तल लेंस में अवतल दर्पण की तरह है। अवतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक उसी तरह उत्तल लेंस में ऐसा होता है। दर्पण लेंस के नाम बदल देते हैं तो प्रतिबिंब के बारे में एक ही गुण आते हैं। नंबर 17, उत्तल लेंस में उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कहां वस्तु को रखेंगे उसको जानते हैं। आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस अर्थात ऑप्टिकल सेंटर तथा F1 के बीच रखना पड़ता है।
नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं, नंबर 18, अवतल लेंस। अवतल लेंस में हमेशा आभासी अर्थात काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं अवतल लेंस के बारे में। अवतल लेंस में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं, नंबर 20, लेंस का प्रयोग चश्मे, सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन, ये सभी लेंस की बात कर रहे हैं। अन्य बहुत सारे कार्य हैं इत्यादि में किए जाते हैं। नंबर 21, लेंस का प्रयोग विभिन्न प्रकार के दृष्टि दोषों, नेत्र से संबंधित बीमारी की बात कर रहे हैं, के उपचार में किया जाता है। तो ये है 21 नंबर तक के पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं 22। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की बात करते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप जिसको कहते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यदि जटिल सूक्ष्मदर्शी है, वायरस वगैरह को देखने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, दोनों लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और खगोलीय दूरबीन जो आकाशीय पिंडों को देखने में प्रयोग करते हैं, उसमें भी दोनों ही लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो केवल उत्तल लेंस का इस्तेमाल सरल सूक्ष्मदर्शी में करते हैं, जो मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में भी, स्टूडेंट सबके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में भी आते हैं ऐसे लेंस, ठीक है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण
अब प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या क्या दिखता है वो जगह जानते हैं। पानी की सतह पर पेंसिल या छड़ी मुड़ी हुई मालूम पड़ती है। और इसी में संबंधित घटनाएं जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को इसी में लिख लेते हैं। सभी अपवर्तन के कारण होने वाली घटनाओं को एक साथ लिख रहे हैं। पानी की सतह पर रखी हुई पेंसिल मुड़ी मालूम पड़ती है। पानी से भरी हुई बाल्टी की गहराई कम प्रतीत होती है। गहराई का घटता हुआ मालूम पड़ना, कम प्रतीत होना। और साथ में एक और बातें है, पानी में रखा हुआ सिक्का, पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ मालूम पड़ता है। ये सभी बातें जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण नहीं होती है। और इसके कारण ही श्वेत प्रकाश सात रंगों में, क्योंकि अलग अलग रंगों का प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अलग अलग होता है, अपवर्तन की घटना भी, अपवर्तन कोण भी भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए सात रंगों की पट्टी, जिसको कहते हैं वर्णपट, अर्थात स्पेक्ट्रम, में बंटने की घटना होती है, यानी स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है। और भी कई बातें हैं इससे संबंधित, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित। वो है तारों का टिमटिमाता हुआ, ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, मालूम पड़ना। इत्यादि। तो ये सभी प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटनाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं 24। यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी, जब बात करें अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी का तात्पर्य है -20 सेमी, क्योंकि अवतल लेंस में जो होता है एफ का मान माइनस होता है। इसके पहले के पॉइंट में बता चुके हैं। तो एफ इक्वल टू -20 cm हो तो लेंस की क्षमता
लेंस की क्षमता कितनी होगी जरा उसको निकाल के दिखा देते हैं। आगे ऑब्जेक्टिव में आते हैं ऐसे पॉइंट्स चुनने के लिए, तो उसमें कैसे सॉल्व करेंगे उसको देख लें। तो बीच से में यदि फोकस दूरी है तो लेंस की क्षमता P इक्वल टू होगा 1/f, और अच्छी तरह पता होगा 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर में क्या चीजें बदलेंगे, मीटर में बदल लेते हैं। तो 1 से और सेंटीमीटर के 1 मीटर होते हैं, इसलिए 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 बाय, इसे 100 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1/f होता है, और 1/20/100, ठीक है। तो इसको यदि कटा लेते हैं, चूंकि माइनस में मान है आपका इसलिए -20 लिखेंगे, और क्षमता डायोप्टर D से सूचित करते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 20×5 होता है, 5 हो गया इधर, 1/5 आया इधर नीचे भिन्न में, इसको उल्टा देते हैं और माइनस साइन के साथ -5 डायोप्टर होता है। तो यहां सॉल्व करके दिखा देते हैं कि किस तरह से पावर निकालते हैं। सेंटीमीटर में रहे 100 से डिवाइड करके भिन्न को उल्टा कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं। लेंस का जो निर्माण होता है किन किन चीजों से होता है, तो लेंस का निर्माण पारदर्शी पदार्थ से ही होगा हमेशा। तो जल से भी लेंस बन सकता है, जल भी लेंस की तरह कार्य करते हैं, फाइबर के लेंस बनते हैं, ग्लासेस के तो बनते ही, कांच के लेंस बनते ही है। लेकिन लेंस क्या चीज के नहीं बनते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए याद रखें, लेंस मिट्टी के नहीं बनते हैं। लेंस मिट्टी या किसी अपारदर्शी पदार्थ जैसे लोहे, लकड़ी इत्यादि के नहीं बनते हैं, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन की घटना इसमें नहीं होगी। तो ये थे चैप्टर 2 जो प्रकाश का अपवर्तन दिया गया है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में सहयोग करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को लेंगे, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।